हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जी के करेंट चैनल पे। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज के जो प्रश्न है वह प्राचीन भारत के इतिहास का 5वां पार्ट है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताए जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी कुजुल कटफिसस, ऑप्शन सी भीम कटफिसस, ऑप्शन डी वशिष्ठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कुषाण वंश का संस्थापक जो है वह कुजुल कटफिसस था। कुजुल कटफिसस को कटफिसस प्रथम भी कहा जाता है, जिसका शासनकाल जो है वह 1565 ईस्वी तक था। इसका वास्तविक नाम जो है वह गुजुर कपिसिया था। इसने कपिसा को अपनी राजधानी बनाया। इसका पौत्र जो है वह भीम कटफिसस था। जो कटफिसस इनके नाम में जुड़ा है वह इनकी उपाधि है। उसकी विजयों के बारे में हमें कटफिसस की विजयों के बारे में हमें पानकू एक विद्वान थे जिनका रचना हाउआंसु है, इससे पता चलता है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस वंश ने चलाए? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी सातवाहन वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन डी शुंग वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो है वह कुषाण वंश ने चलाए। कुषाण जो थे वह मध्य एशिया के यूची जाति की एक शाखा थी, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमी चीन में निवास करती थी। शकों और पहलुओं को हराकर कुषाणों ने हिंदुस्तान के उत्तरी हिस्से में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, और इनका साम्राज्य जो है वह मध्य एशिया से उत्तर प्रदेश के बनारस, कौशाम्बी और श्रावस्ती सहित उत्तर भारत तक फैला था। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। अश्वघोष प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका संबंध किस धर्म से था? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी पारसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अश्वघोष का संबंध जो है वह बौद्ध धर्म से था। अश्वघोष जो है वह कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में राजकवि थे। बौद्ध विद्वान अश्वघोष को कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा को युद्ध में हराकर स्वतंत्र कराया था। बुद्ध चरितम इनकी प्रसिद्ध रचना है। बुद्ध चरितम और सौंदरानंद ये दो महाकाव्य हैं जो इनके द्वारा रचित हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय को संरक्षण दिया? ऑप्शन ए महायान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी वज्रयान, ऑप्शन डी नौयान। तो इसका सही आंसर है कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय जो है महायान और हीनयान हैं। कनिष्क के काल में जो वह विभाजित हो गए थे। महायान शाखा में जो है बुद्ध को ईश्वर माना जाता है। इस शाखा में बोधिसत्व होते हैं जो व्यक्तियों को निर्माण या मोक्ष प्राप्त करने में मदद करते हैं। इस शाखा ने मूर्ति पूजा पर बल दिया। प्रमुख बोधिसत्व जो है वह पद्मपाणी, वज्रपाणी और मैत्रेय है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। चौथी बौद्ध संगति किस वंश के शासन के समय हुई? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। इसका सही आंसर है चौथी बौद्ध संगति जो है वह कुषाण वंश के शासन में हुई थी। इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की थी, और इस बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष जो है वह अश्वघोष थे, और यह बौद्ध संगति जो है वह कुंडलवन नामक स्थान पर हुई थी। इस संगति में जो है वो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक पर टीका लिखा गया। इन टीकाओं को महाविभाषा पुस्तक में संकलित किया गया, और यह महाविभाषा पुस्तक को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कुषाण वंश का जो सबसे महान शासक था वह कनिष्क था। इसके समय में चतुर्बौद्ध संगति हुई, और बौद्ध संप्रदाय इस संगति में दो संप्रदाय में विभक्त हो गए। ये संप्रदाय महायान और हीनयान थे। कनिष्क ने जो है महायान शाखा को संरक्षण दिया। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, चरक संहिता जो है वह किस वंश के शासन के समय रची गई? ऑप्शन ए सातवाहन वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन डी सेन वंश। तो इसका सही आंसर है चरक संहिता जो है वह कुषाण वंश के शासन में रची गई। चरक संहिता की रचना जो है चरक ने की। चरक संहिता जो है आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में रचित है, और इसके रचनाकार चरक जो है वह कुषाण शासन में राजवैद्य थे। क्वेश्चन 7 देखते हैं। सारिपुत्र परिकरण किस विद्वान की रचना है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी पार्थ। तो इसका सही आंसर है सारिपुत्र परिकरण जो है वह
अश्वघोष की रचना है। इसके अलावा अश्वघोष ने जो है वह बुद्धचरित, सौंदरानंद आदि ग्रंथों की रचना की। इसमें बुद्धचरित और सौंदरानंद महाकाव्य हैं तथा सारिपुत्र परकिरण जो है वह नाटक है। क्वेश्चन 8 देखते हैं, शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी हाल, ऑप्शन डी पार्थ। इसका सही आंसर है शून्यवाद का प्रतिपादन जो है वह नागार्जुन ने किया था। शून्यवाद या शून्यता बौद्धों की महायान शाखा माध्यमिक नामक विभाग का मत या सिद्धांत है, जिसमें संसार को शून्य और उसके सब पदार्थों को सत्ताहीन माना जाता है। नागार्जुन ने शून्यवाद के बारे में प्रज्ञापारमिता सूत्र नामक अपने पुस्तक में शून्यवाद का उल्लेख किया है। क्वेश्चन 9 देखते हैं, शल्य चिकित्सा का जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी यज्ञश्री सातकर्णी। इसका सही आंसर है शल्य चिकित्सा का जनक जो है वह सुश्रुत को कहा जाता है। सुश्रुत की प्रसिद्ध रचना जो है वह सुश्रुत संहिता है। सुश्रुत संहिता जो है आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा का प्राचीन ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता में टोटल 186 अध्याय हैं। क्वेश्चन 10 देखते हैं, कुषाण भारत में किस देश से आए? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही आंसर है कुषाण जो है भारत में चीन से आए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।